तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो वाहिद है, ला शरीक है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम आसिम शहज़ाद। आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम टॉपिक का बात करेंगे वो है खून की कमी। ये भी आजकल एक नहायत ही कॉमन मसला है। खून की कमी क्यों होती है ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खून की कमी के असबाब मालूम किए बगैर इसका इलाज शुरू कर दें तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हमारे जिस्म में खून गर्दिश करता रहता है। ये गर्दिश दिल के पंप करने की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद ब्लड वेसल्स के ज़रिए होती है, जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। खून के अंदर यूँ तो तमाम अज्जा की अहमियत है, लेकिन इसमें मौजूद RBCs जो हैं ये हमारी हड्डियों में मौजूद बोन मैरो, जिसे हम गुदा कहते हैं, उसमें बनता है। बच्चों के अंदर RBCs जिस्म में मौजूद सारी हड्डियां बनाती हैं, जबकि बड़ों में जो बड़ी हड्डियां होती हैं इनके किनारों में बनता है। इसके अलावा WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सेल्स वगैरह बनते हैं। औरतों में खून की मिकदार अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए और मर्दों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो ऐसी कैफियत को एनीमिया कहा जाता है। अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसको प्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो ब्लड नहीं बना रहा। अगर ये ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा तो फिर WBCs, RBCs और हेमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह RBC के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन चाहिए। मेम्ब्रेन बनाने के लिए मज़ीद कॉपर और जिंक चाहिए। इसके अलावा कुछ एंजाइम हैं जिनसे मिलकर RBCs बनता है। अगर इन चीज़ों की कमी हो जाए तो भी जिस्म में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि RBCs नहीं बनते तो फिर ब्लड भी नहीं बनता। मज़ीद हमारे जिस्म में जो RBC हैं अगर वो जल्दी जल्दी टूट जाएँ, नॉर्मल हालत में तो इनको 180 दिन तक रहना चाहिए, लेकिन ये वक्त से पहले 60 दिन में या 70 दिन में टूट जाएँ तो ऐसी हालत को हेमोमोलेटिक एनीमिया कहते हैं। अगर हमारे जिस्म से खून ज़ाया हो रहा हो, मिसाल के तौर पर पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते में कुछ मसाइल पैदा हो जाएं, औरतों में कुछ मखसूस मसाइल पैदा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में खून के गैर फितरी खराज की वजह से भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक और मसला है जिसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये हमारी खुराक में कमी से होता है। आयरन की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए, या फिर प्रोटीन की कमी हो जाए। इस वजह से जो एनीमिया होगा इसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाएगा। बाज़ औक़ात ये डेफिशिएंसी जो है पेट में ख़राबी की वजह से भी हो सकती है, यानी खाई हुई खुराक जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो रही। आयरन और विटामिन B12, मिनरल्स और प्रोटीन्स का ऑब्जर्वेशन का जो अमल है ये रुक जाने से, इसी तरह मैदा में अल्सर बढ़ जाने से, या पेट में इन्फेक्शन की वजह से कोलाइटिस हो जाए, या मैदा में कीड़े पैदा हो जाएं, या पेट के अंदर उस हिस्से में कैंसर हो जाए जहां से खाई हुई खुराक से न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व होना होती हैं, ऐसी हालत को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसी तरह बाज़ का सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन हड्डी में मौजूद बोन मैरो जो है इस काबिल नहीं होती कि वो खून पैदा कर सके। इसमें मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारे जिस्म में होने वाली खून की कमी की वजूहात के बारे में कुछ मालूमात। अब आते हैं हर्बल यानी कुदरती नबातात के ज़रिए इन मसाइल के इलाज की तरफ। नाज़रीन, ऐसा है कि पानी वाली तहरीक में, गर्मी वाली तहरीक में और खुश्की वाली तेज़ाबी तहरीक में भी खून की कमी हो जाया करती है। इसलिए खून की कमी के मरीज़ को इनकी तहरीक के मुताबिक इलाज दिया जाए तो बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पानी वाली यानी आसाबी तहरीक में होने वाली खून की कमी के बारे में। नाज़रीन, ऐसा है कि पानी वाली यानी आसाबी तहरीक में चेहरे पर भुसपन नुमाया हो जाता है, सुर्खी बिल्कुल नहीं होती और चेहरा बिल्कुल भुस की तरह जर्दी माइल हो जाता है। ऐसे मरीज़ में बलगम ज़्यादा बनती है, पेशाब कसरत से आता है, बलगमी खांसी, औरतों में लिकोरिया और मर्दों में जरियान की बीमारी से ये मसला हो जाता है। खून की कमी वाले ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ, बनाकर इस्तेमाल करें। अल्लाह करीम ने चाहा तो भरपूर फ़ायदा होगा। कमर दर्द, पुरानी शुगर, पुराना बुखार और शुगर की वजह से होने वाली कमज़ोरी भी इस दवा के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। नुस्खा नोट फरमा लें। मगज़ करंजवा 30 ग्राम, कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, आंवला खुश्क 10 ग्राम, फटकरी 10 ग्राम,
खली कीकर 10 ग्राम, काली हरीड़ 10 ग्राम। तमाम अशिया को बारीक करके पाउडर बना लें और आखिर में कुश्ता फौलाद मिक्स कर लें और बड़े साइज़ के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद एक एक कैप्सूल दूध के साथ दें। यह दवा इस कदर इफ़ेक्टिव है कि हर हफ्ते में खून का 1 पॉइंट बढ़ेगा। 1 पॉइंट का मतलब है 1 बोतल खून। दौरान इलाज मरीज़ को खट्टी लस्सी और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। अब बात करते हैं खुश्की वाली तहरीक में होने वाली खून की कमी। उजलाती यानी खुश्की वाली तहरीक में अक्सर मरीज़ों को टीबी की शिकायत हो जाती है और टीबी वाले मरीज़ के कान काफ़ी पतले हो जाते हैं, कब्ज़ शदीद हो जाती है और पेशाब सुर्खी माइल हो जाता है। असाबी तहरीक में होने वाली खून की कमी के मरीज़ों के लिए नुस्खा बता रहा हूँ, नोट फरमा लें। अजवाइन देसी 10 ग्राम, कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम। इन तमाम अज्जा को साफ़ करके पाउडर बना लें और बड़े साइज़ के कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक एक कैप्सूल दूध के साथ दें। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ में इफाका हो जाएगा। अब बात करते हैं गर्मी की ज़्यादती से होने वाली खून की कमी के बारे में। इस तहरीक में तिली जो है ये फूल जाती है और मुंह पर सोजिश हो जाती है। ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद नुस्खा मौजूद है, अज्जा नोट फरमा लें। रेवंत खताई 20 ग्राम, बादियान 20 ग्राम, कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, मगा 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम। नाजरीन, इन सब अज्जा का सुबह बना लें और सुबह, दोपहर, शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में तिली की सोजिश जो है ये ख़त्म हो जाएगी, जिगर का फेल दुरुस्त हो जाएगा और जिस्म में कसरत से खून पैदा होने लगेगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद किसी मर्ज़ के बारे में और इसके इलाज के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।